हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में अगर एसीएफ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो वो ग्लाइकोलिसिस से पूछा गया है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, साथ में लास्ट में जो है एमसीक्यू कर लेंगे। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो इन सब बीच में जो ये सारा प्रोसेस होता है उसको हम देखेंगे। तो देखिए, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला, है ना, जिसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित किया जाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये फॉस्फेट कहाँ से आया? 6 फॉस्फेट कहने का मतलब 6 फॉस्फेट नहीं, ग्लूकोज के 6वें नंबर के कार्बन में जो है एक फॉस्फेट जुड़ गया। तो ये फॉस्फेट कहाँ से जुड़ा? वो जुड़ा एटीपी से। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के 6वें नंबर के कार्बन में जुड़ गया और बना डाइफॉस्फेट। बचा क्या? डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और हाँ, एटीपी से एडीपी बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है किसकी उपस्थिति में? फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोहेक्सो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर इसमें एक एटीपी डाला जाता है। अब एटीपी डालेंगे तो फिर एक फॉस्फेट जो है ग्लूकोज में जुड़ जाएगा। तो 6 नंबर में तो पहले से ही जुड़ा हुआ है यहाँ पर, अब जो जुड़ेगा वो पहले नंबर के कार्बन में जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार और इस तरीके से 2 फॉस्फेट हो जाएगा। एक फॉस्फेट जुड़ेगा कि कहाँ? पहले नंबर के कार्बन में, और दूसरा फॉस्फेट जुड़ेगा 6वें नंबर के कार्बन में, इसलिए 2 फॉस्फेट हो जाएगा। तो इसलिए डाइफॉस्फेट होगा। ठीक, मतलब ये है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 प्रोडक्ट बनाएगा। एक प्रोडक्ट को कहेंगे हम 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एक प्रोडक्ट को कहेंगे डीएचएपी अर्थात डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना। अब यहाँ आ जाइए, हमने बना लिया क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ से अब जितना भी प्रोडक्ट बनेगा सब के 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक तो इसका खुद का और एक ये इसका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल बनेंगे 2 बनेंगे, सबका 2-2 होगा। ठीक है, तो अब एक ही देखते हैं इसमें आके। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो डीहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन जो है इसमें बाहर निकलेगा। एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसमें हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है और इसमें डाला जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट और डाल दिए। ठीक है, हमने क्या किया? एक फॉस्फेट और डाल दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ में हमने एनएडी डाला। कितना? 2, क्योंकि अब दो प्रोसेस होगा, सब में 2-2 डालेंगे। इधर डालेंगे तो 2, निकालेंगे भी तो 2। तो 2 NAD हमने डाला और वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2 NADH में, H+ में। ठीक है, 2 NADH+ में ये कन्वर्ट हो गया। अब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? वो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। देखिए, तीसरे नंबर के कार्बन में जो है कि क्या बोलते हैं, फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमने फिर डाला तो वो जुड़ा पहले नंबर के कार्बन पे। ठीक है, तो इसलिए 2 फॉस्फेट हो गया। तो 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो है इसमें फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें हम 2 ADP डालेंगे, 2 ADP डालेंगे जो 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 ADP डालेंगे, वो 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही क्या बनेगा?
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहने का मतलब क्या है, 2 दूसरे नंबर के कार्बन पे जो फॉस्फेट है उसकी बात कर रहे हैं ना, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, साथ ही 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाएंगे, पेप जिसको बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल फॉस्फेट पाइरुवेट, ठीक है, 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाएंगे। और ये 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड में। यहाँ पर फिर 2 ADP डालेंगे जो 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा। इस हमने क्या किया, ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ मैंने बताया था यहाँ से सबके 2-2 अणु बनना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज से हमने कितने पाइरुविक एसिड बनाया, हमने बनाया 2 पाइरुविक एसिड। कितना ATP हमने खर्च किया, तो यहाँ पर 1 ATP हमने खर्च किया, यहाँ पर 1, मतलब 2 ATP हमने खर्च किया। कितना ATP बना, तो यहाँ पर 2 ATP बढ़ रहा है और यहाँ पर 2 ATP बढ़ रहा है, मतलब 4 ATP बढ़ रहा है। और साथ में क्या बढ़ रहा है, 2 NADH+ भी बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या बढ़ रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इसको EMP पथ भी कहते हैं। मतलब 3 वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक दोस्त रहे होंगे अच्छे खासे, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा नाम बता देता हूँ, E फॉर एम्डेन, M फॉर मेयरहॉफ और P फॉर पारनास। और इन्होंने ही इस क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस की खोज की, बहुत सारा रिसर्च किया, इसलिए अपने ही नाम पर इन्होंने इसको EMP पथवे भी रख दिया, ठीक है। तो EMP पथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की समस्त क्रिया कहाँ होती, कोशिका द्रव्य में होती है या साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, हमने बताया। साथ ही ATP के 2 अणु बनते हैं। 2 अणु कैसे बनते हैं, देखिए, खर्च किया हमने कितना, 2, बनाया हमने कितना, 4, तो शुद्ध कितना बचा, 2, तो इसलिए 2 है ना। NADPH2 के कितना बना, 2 अणु बना। पानी का कितना बना, 2 अणु बना, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आइए, ADP का ATP में परिवर्तन क्या कहलाता है, फॉस्फोरिलेशन कहलाता है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम जो है कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये याद रखें। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का लक्षण है क्या है, प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में बदलना, स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में बदलना। बताइए, ग्लूकोज को हमने किस में कन्वर्ट किया था, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट किया था। एक ग्लूकोज डाला हमने और इधर से निकल गया 2 पाइरुविक एसिड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया का सूत्र है क्या है, C6H12 ग्लूकोज है, उसको हमने 2C3H4O3 + 4H, ऑप्शन बी देखिए, C6H12O6 + 6CO2, फिर 6CO2 6H2O, ये तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था, क्या डाला था, ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो C6H12O6, ठीक है। साथ में हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड, और पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4O3, ठीक है। क्या होता है, C3H4O3, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होता है। जैसे देखिए C3, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, 3 कार्बन हुआ। अब 4 हाइड्रोजन देखना है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन हुआ। 3 ऑक्सीजन होना चाहिए तो 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो ये क्या है, पाइरुविक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, और फॉर्मूला बोलोगे तो ये हो जाएगा C3H4O3, है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन के दौरान पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब चक्र में, HMP मार्ग में, C2 चक्र में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, पायरुविक एसिड ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, रिक्तिका में, केंद्रक में। तो मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस की सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस के अंत में परिवर्तित होता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है पायरुविक एसिड में बनता है, परिवर्तित होता है, हमने बताया था। तो इसका ऑप्शन देखिए लिखा है क्या? कहीं पायरुविक एसिड, यस, ऑप्शन डी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं, कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में, रिक्तिका में। तो मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? वो होता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। तो एंजाइम भी कहाँ पाया जाएगा? वो पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में, इसलिए ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाई जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, AB दोनों में, राजधानी में। तो इसका सही आंसर क्या है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला एंजाइम है। तो पहला ही जो प्रोडक्ट बना ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो किसकी उपस्थिति में हुआ? तो वो हुआ था हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉस्फेट अणु का ADP से जुड़कर ATP बनना क्या कहलाता है? तो मैंने क्या बताया था? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फास्फोरिलेशन, पिनोसाइटोसिस। तो मैंने बताया था आपको फास्फोरिलेशन बताया था। ठीक है, फॉस्फेट अणु का ADP से जुड़कर ATP बनना, फास्फोरिलेशन। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।